जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ और आज का टॉपिक होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे, तो केयरफुली सुनिए और आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए, ठीक ना, क्योंकि डेट शीट भी आ गया हुआ, 26 अप्रैल से होने वाला है बोर्ड का एग्ज़ाम। सो जो भी समय है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जितने भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन सब से मैं आप कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक है, इंडस्ट्रीज डैट यूज मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वैसा इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स और मेटल्स, ठीक है, खनिज और पदार्थों का जो मेटल्स होता है ना, धातु का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब है ना कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें हेवी, मीडियम और लाइट, ये तीनों प्रकार की इंडस्ट्री होते हैं जिसमें मशीनरी प्रोड्यूस किया जाता है। सबको मतलब जितनी भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग इसलिए किया जाता है कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, लार्ज वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स है जिसमें मेडिकल्स हो जाएगा, टेलीफोनिक हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। इस सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक ना। और देखिए, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं उतना ही ज़्यादा अगर हम कंजप्शन भी करते हैं, जितनी मात्रा में हमारी प्रोडक्शन है उतना ही मात्रा में अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो इस कहने का सेंस हुआ कि वह देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है। मतलब कंजप्शन भी है सेम है और प्रोडक्शन भी सेम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसको हम हेवी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री को हेवी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी हेवी होते हैं और फिनिश गुड भी हेवी होते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कराने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। और देखिए, आयरन ओर से स्टील बनाया जाता है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में आयरन ओर, कुकिंग ऑयल, लाइमस्टोन का जो रेशियो है 4:2:1, इस रेशियो में ये होता है, ठीक है। जिस इतना अगर मिलाते हैं तो जो स्टील बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें मैग्नीज का भी इस्तेमाल किया जाता है आयरन स्टील बनाने में, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस होती है। और आगे का हम लोग का टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना किस लोकेशन पे ज़्यादा सेटअप किया जाता है। देखिए, छोटा नागपुर एक प्लेटू है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट पर आयरन ओर मिल जाते हैं, ठीक ना। जो आयरन ओर चाहिए वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं, साथ ही साथ सस्ते दामों पर चीप लेबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए सस्ते लेबर भी चाहिए और रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो ये सब छोटे नागपुर के प्लेटू के आसपास में आसानी से मिल जाते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग इंडस्ट्री है आयरन ओर का, वो है सेल और टिस्को। ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकार के थ्रू काम करने वाली ये कंपनियां हैं जो सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करती है, ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो देखिए, आयरन इस जितनी भी इंडस्ट्री होता है वो सब का सेटअप का मकसद यही है कि जहाँ पे हमें सस्ते दामों पर चीप लेबर मिल जाए, रॉ मटेरियल्स भी लो मिल जाए, ठीक है, वहीं पे कंपनी सेटअप की जाती है। ये जितने भी इंडस्ट्री है सब जो भी इंडस्ट्री आप पढ़िए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो भी कंपनियां थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। पहला चैलेंज हम लोग देखते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई कॉस्ट कुकिंग ऑयल। लिमिट मात्रा में जो कोयले की ज़रूरत पड़ती थी वो बहुत ही कम मात्रा में, लिमिट मात्रा में मिलता था, क्योंकि इससे फ्यूरेंस करने के लिए, भट्ठी में कोयले को जलाने के लिए, आयरन को पिघलाने के लिए और भी बहुत सारे कामों करने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लिमिट मात्रा में। सेकेंड है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडस्ट्री है ना, जिसका संरचना है, उसकी बनावट है, बहुत ही ख़राब है।
थर्ड है लो लेबर प्रोडक्टिविटी, कम समय, मतलब ये लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर कम से कम काम कर पाते हैं इसमें, ठीक है। अगला है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, अगर उसको रेगुलर सप्लाई एनर्जी नहीं मिले, पावर नहीं मिल पाए, तो वह इंडस्ट्री ठप हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये ख़त्म होते गया, कम हो गया अपने देश में, ठीक है। क्यों? ये सारे कॉज है कि उसको इरेगुलर सप्लाई मिला, मतलब समय समय पर एकदम लगातार मिलना चाहिए एनर्जी, जो कि नहीं मिल पाया। और देखिए भारत जैसा देश है ना, दूसरे देशों से अच्छे क्वालिटी के स्टील को मंगाता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और अपने देश में स्टील जो बनते हैं ना वो डोमेस्टिक यूज के लिए, जो अपने देशों में जितना यूज है उतना ही मतलब मात्रा में बनाया जाता है, जो अपने देश में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ड्यू टू लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के कारण से, ठीक है, जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके कारण से बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां जो थी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने लगी, जिससे इस इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री में कंपटिटिवली देखा जाए, इसको बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, इस पर रिसर्च करना ज़रूरी है, जिससे स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है मिसलेनियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस मिसलेनियस में क्या है ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब देखिए ऑटोमोबाइल में क्या क्या है, ये भी पूछा जाता है। ये ट्रक्स है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, मल्टी यूटिलिटी है, व्हीकल, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किए जाते हैं। सबकी कंपनियां हैं, सब अपने अपने सेंटर लिए हुए हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे, तो देखिए इसका लोकेशन जो है, कहाँ कहाँ पे ये कंपनी सेटअप की हुई है अपनी, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में, इंदौर में, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली एंड बेंगलोर, इन सब जगहों पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी, जितनी भी जितनी नीड है गाड़ियों की, उन सब के बाहर की जितनी कंपनियां हैं सब अपना अपना सेंटर सेटअप की हुई है, और जो अलग अलग पार्ट्स को बनाती है, एक ही जगह सब चीज़ नहीं बनता है, सब अलग अलग पार्ट्स बनाता है गाड़ियों का, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग ट्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कैसे इसका ट्रेंडिंग होगा ऑटोमोबाइल का, जैसे तो ड्यू टू लिबरलाइजेशन, जब देश का उदारीकरण हुआ, पूरी दुनिया के देश, ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, वैश्वीकरण का, तो सभी देश आपस में कोऑपरेशन करने लगे, लिबरलाइजेशन करने लगे कि एक दूसरे से कनेक्ट होकर के अपने सामानों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें, बेचे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के कारण ये जो डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया व्हीकल्स का, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे इंक्रीजमेंट हो गई व्हीकल्स की मार्केट में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इंक्रीजमेंट हुआ और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने लगा। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अगर देख 15 साल के कम में ही ये बहुत तेज़ी से आगे भाग गया है, ठीक है, आगे ग्रोथ कर गया है, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बहुत सारी गाड़ी मार्केट में, जिन जिन गाड़ियों का डिमांड होते गया है कंपनी उसे बनाती गई है, मार्केट में लॉन्च करती गई है, ठीक है। क्योंकि जनता का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ते जा रही है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है? ये अचानक क्वांटम, मतलब अचानक डेवलप कर जाना, तेज़ी से ग्रोथ करना, तो देखिए इसके पीछे रीजन है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट देश, अलग अलग देशों में अपना इन्वेस्टमेंट डालती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाती है, साथ में सहयोग एलाइट करती है, जो चाहती है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका डेवलपमेंट किया जाए, विकसित किया जाए। जैसे एक फोर्ड मोटर्स का नाम आप लोग सुने होंगे, जो यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो भारत में भी उसका कुछ पार्ट्स बनते हैं, हम फोर्ड मोटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, भारत के अलावा और दूसरे देशों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फोर्ड मोटर्स अपनी कंपनी का जो ब्रांचेज है भारत में सेटअप किए हुआ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, ठीक है, जिससे ग्लोबल लेवल पर सभी देशों में पहुंचाया जा सके उम्मीद। तो देखिए इंडस्ट्री का मकसद ही होता है, ये ग्लोबल लेवल का मकसद ही है कि सभी तक अपने सामानों को पहुँचाना, सभी लोग, और सस्ते दामों पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी अगर डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, मैं एकदम आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। जब तक एग्ज़ाम आप लोग का ना हो तब तक हम आपके साथ हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और आप लोग समय बहुत कम है और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जहाँ जहाँ दिक्कत हो, जिस सब्जेक्ट में भी, तो अपने अपने सब्जेक्ट कंसर्निंग टीचर से संपर्क कीजिए, पूछिए उनसे। सोशल साइंस से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
ठीक है। सो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।